वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पैनल्स के 3 पार्ट्स के बारे में। यहाँ पे ओमरॉन मीटर और यहाँ पे एनालॉग इनपुट मॉड्यूल के बारे में, और तीसरा जो है सिमेट्रिक पैनल के बारे में। तो ये तीनों के जो कॉम्बिनेशन है अभी बिगड़े हुए हैं, तीनों बिगड़ गए हैं, आपस में काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे क्यों बिगड़ गए, ऐसा क्या हुआ है। तो अभी क्या हुआ है, या ये तो सुधरा हुआ है, ये तो वेट सही बता रहा है, ये जो है 1000 kg बताता है, लेकिन ये बिगड़ा हुआ है। और ये गलत बताता है 400, 500, 700, 800 करता है, ये बिगड़ा हुआ है। अब इसको बिगड़ने के पीछे जो हमें दिखता नहीं है वो ये है, ये सबको बिगाड़ रखा है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बिगड़ा है उसे ही सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्या इसमें बिगड़ा है कि जो ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, जो लोड सेल के हमने वायर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होता है पीछे साइड में, पैनल के पीछे साइड में। इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ पे इसके पीछे साइड में वायर कनेक्ट होता है। तो जो लोड सेल के वायर आते हैं, तो यहाँ पे जो लोड सेल के आ रहे हैं, ये 4 वायर कनेक्ट हो जाते हैं। ये लोड सेल के 4 वायर कनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे इसको खुद को चलने के लिए, काम करने के लिए इसको भी एनर्जी चाहिए। तो ये 2 वायर इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी मतलब खाना तो यहाँ मिलेगा नहीं, इसको जो करंट चाहिए वही एनर्जी यहाँ से मिलेगा, इसको 2 एनर्जी मिलेगा। और यहाँ से जो ये पीछे से कैसे सिग्नल आ रहे हैं, और उसको प्रॉपर ये 2 वायर से, इस 2 वायर से सिग्नल को इसे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे 2 वायर का जब इसमें इनपुट मिलेगा, यहाँ पे ऊपर साइड में, ये इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऊपर साइड में पॉइंट बने हुए, इसमें 2 पे इनपुट देंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी लोड सेल से आ रही है वो यहाँ पे कैलिब्रेट करके हम इससे दे रहे हैं, यानी वेट हम यहाँ पे कैलिब्रेशन कर दिए कि वेट प्रॉपर है। अब वो सिग्नल इस पे आ रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसका जो पत्ते के माध्यम से कनेक्ट होगा, आगे पीएलसी को फॉरवर्ड होगा। जब पीएलसी के पास जो डेटा आएगा यहाँ पे करेगा, लेकिन जब ये डेटा गलत देगा तो पीएलसी भी आगे गलत ही शो करेगा। तो इस प्रकार से जैसा यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वैसा ही डिस्प्ले में शो करेगा। डिस्प्ले का काम है शो करना, और इसका काम है सिग्नल भेजना, और इसका भी काम है सिग्नल भेजना। लेकिन ये जो सही सिग्नल भेज रहा है, सिग्नल को बिगाड़ ये रहा है, तो प्रॉब्लम इसमें है। अब इसको कभी कभी क्या होता है, अर्थ की वजह से होता है। जैसे अर्थिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब अर्थिंग आपकी प्रॉपर हो, सब कुछ प्रॉपर चेक कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसी की प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में इसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हमने नया यहाँ पे परचेज किया था, यहाँ पे। तो इसको परचेज होने के बाद इसको नया इसमें मॉड्यूल लगा चुके हैं, और लगाते का वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से ये काम कर रहा है। और लगाने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन जो प्रॉब्लम हमने फेस किया उसका भी मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा उसके 2 कारण होंगे। यदि अर्थिंग नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम्स आएगा, यदि ये खराब होगा तो भी प्रॉब्लम्स आएगा। यहाँ पे है प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे देखिए 1000 kg तक वेट लिया है, प्रॉपर लिया है, यहाँ पे शो कर रहा है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत की बात यहाँ पे सिमेट्रिक पैनल में है। जो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से फ्लेक्स वेट कर रहा है, 200 kg तक आ जा रहा है, और 600, 700 इस प्रकार से फ्लेक्स वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है टारगेट वैल्यू जो हमारा शो कर रहा है 600 kg, तो ऐसे में क्या करेगा, वो 600 उठाएगा, 350 उठाएगा, 450, ऐसे में वो मटेरियल एक्स्ट्रा ले लेता है, कभी कभी कम भी ले लेता है। यदि कम लेगा तो आगे उस मटेरियल को रिकवर करने के लिए जब उठाएगा मटेरियल तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसी कारण से यहाँ पे देखिए जो ओमरॉन मीटर में 1300, 1350 kg, लेकिन जो HMI से शो करेगा 1250 kg, उससे अधिक वेट मैनुअल में शो कर देगा, लेकिन ऑटो में नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो ये 2 कंडीशन में खराब होता है, या तो पूरी तरह डेड हो जाएगा, या नहीं यहाँ रीडिंग आएगी, यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, तब तो ये डेड हो गया। ऐसा नहीं एग्रीगेट का शो कर रहा है और यहाँ पे सीमेंट वाटर का शो कर रहा है, एक का नहीं शो कर रहा है, उस कंडीशन में भी ये खराब हो जाएगा, क्योंकि सिंगल का काम नहीं करेगा। लेकिन ओमरॉन मीटर से आपको कंफर्म करना है कि इससे जो आउटपुट सप्लाई मिल रही है वेट आने पे, 0 पे नहीं, वेट उसमें 200-400 की जो शो कर रहा है, उस कंडीशन में यहाँ 2 वायर पे जिसमें वोल्टेज आ रहा है मिली वोल्ट में, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ है। यदि इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ये ओमरॉन मीटर चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान देते हुए इस चीज़ की डिमांड करने मतलब मंगाना पड़ता है। ऐसा नहीं हमने इसको मंगा लिया, प्रॉब्लम इसमें भी है, तो इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। और मैं आगे अंदर थोड़ा पैनल में आपको दिखाता हूँ ओपन करके।
तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बता रहा था, ये 2 वायर ये लोड सेल के हैं और ये भी लोड सेल के हैं। तो 2 से सप्लाई जाती है लोड सेल को, 2 से रिटर्न आती है, और जो रिटर्न आती है, और यहाँ पे 2 वायर लगे हैं इसको पावर सप्लाई के लिए, ऑन होने के लिए। और उसके बाद ये पूरा यहाँ पे जो वेट कैलिब्रेशन होकर जो सिग्नल जाता है पीएलसी को, ये 2 वायर से जाता है। 2 वायर से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 वायर से कनेक्ट हो जाएगा। और एक लूप रहता है, सबका एक लूप होके यहाँ पे इस तरह से आप देखिए, तो एक वायर लूप में है, ये वायर, और यहाँ से 2 और 3 ये जो यहाँ से आ रहा है वायर, यहाँ से ये 2 वायर, और यहाँ पे 2 पे कनेक्ट है। एनालॉग इनपुट मॉड्यूल में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से कनेक्ट होने के बाद यहाँ से जब इसको इस तरह से इसकी सप्लाई जो इसका डाटा है आगे फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ से पीएलसी से होने के बाद, तो यहाँ पे मैं मेन पीएलसी से इस केबल के माध्यम से इस सिमेटिक पैनल में रीडिंग आती है, जो भी डेटा आता है सब कुछ यहाँ से आता है, चेंज भी सब कुछ यहाँ से होता है। और यहाँ पे इस एनालॉग मॉड्यूल को ऑन होने के लिए सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे 2 पावर सप्लाई के केबल हो गए, एक ग्राउंड का हो गया। ग्राउंड क्या होता है, जैसे कि कभी इसके बॉडी में या अंदर सर्किट में कहीं पे भी एक्सेस करंट आता है, तो उसको ग्राउंड में करके इसको जीरो कर दिया जाता है, यानी ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे कि सर्किट अच्छे से काम करता है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे ये इसके 2 पॉइंट ऑन रहते हैं, और इसमें जो 2 ऑन होने वाले पॉइंट हैं, इस पे फर्स्ट 2 पॉइंट इसके ऑन रहते हैं। इसमें जितने बटन हैं उनके अलग अलग फंक्शन है, यानी ये मल्टी फंक्शन काम करेगा। यानी हमारे बैचिंग प्लांट के अलावा हॉट मिक्स प्लांट में भी ये यूज होता है, और ऐसे ही बहुत जगह होंगे जहाँ पे लोड सेल इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इसका यूज होगा। तो वहाँ पे उसकी सेटिंग के लिए बटन की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि इसके कनेक्शन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ कनेक्शन सिंपल है। यहाँ पे इस प्रकार से 2 वायर 3 वायर कनेक्ट होंगे। और ऊपर आपको ध्यान देने के लिए एक बात बता दें कि जैसे 1 नंबर जो वायर है, 1 नंबर का लूप होके 2 नंबर में रहता है, और 2 नंबर में जो सेपरेट वायर आ रहा है ओमरॉन मीटर से ब्राउन यहाँ पे कनेक्ट है, वाइट 3 नंबर में कनेक्ट है। इसी प्रकार से अब 4 और 5 वाटर के हो गए, 6 और 7 8 ये हो गए एडमिक्सचर के। इस प्रकार से 3 ही यहाँ पे वाटर सीमेंट कंबाइंड है, इसलिए यहाँ पे आपको एक ही दिखेगा, सीमेंट कहिए या वाटर कहिए, कंबाइंड है। इस प्रकार से ही इसका कनेक्शन होता है। तो इस तरह से जो इनपुट अनलॉक मॉड्यूल के बारे में है जो मैंने बताया, और इसके बारे में आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसकी वर्किंग के बारे में। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम था इसको चेंज करने के बाद हमारे यहाँ सॉल्व हो गया है। लेकिन इसमें बड़ी रोल होती है जो इसकी फ्लक्चुएशन में अर्थ के, जो अर्थ सेपरेट अर्थिंग होती है उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लांट में 2 अर्थिंग होती है, एक तो सेपरेट अर्थिंग होती है, एक बॉडी के लिए होती है, और इसी को हम 4 कर देते हैं। तो 4 करने का मतलब वही हो जाता है कि 2 सेपरेट में चली जाएंगे और 2 बॉडी में चली जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी कारण से एक अर्थिंग फेल होती है तो दूसरी सपोर्ट में रहेगी। यदि हम सिंगल सिंगल कर देंगे, बाई द वे कट जाती है या फेल होती है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ऐसे ये सब खराब हो जाते हैं। कभी कभी जो आकाशीय बिजली गिरता है वैसे कंडीशन में पीएलसी, लोड सेल, ये सबसे पहले खराब होते हैं, ये मोटर जल्दी नहीं खराब होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।